वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। सो लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ। यहाँ हम पढ़ेंगे कि अब जो हम ट्रांसपोर्ट देखते हैं वो किस तरह इवॉल्व हुए और उनकी पूरी स्टोरी क्या है। तो अगर हम स्टार्ट करें एंशिएंट टाइम से, तो पुराने ज़माने में जो लोग थे वो पैदल ही चला करते थे और पैदल चल के ही वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। इसी तरह अगर उन्हें कोई सामान भी ले जाना होता था तो वो सामान को भी अपने ऊपर ही उठा के और खुद ही लेके जाते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने जानवरों का इस्तेमाल किया बोझा उठाने के लिए। जो भी लोड है वो जानवर के ऊपर रख देते थे और वही कैरी करता था उस लोड को। फिर कुछ समय बीता और इन्वेंशन हुआ स्लेज का। लकड़ियों की स्लेज बनाई जाती थी और फिर वो जो स्लेज है वो घोड़े क्या करते थे, वो घसीट के ले आते थे और इसी तरह से सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता था और इंसान भी ट्रैवलिंग के लिए यही यूज़ करते थे। तो ये तो बात हुई रोड ट्रांसपोर्ट की कि रोड ट्रांसपोर्ट किस तरह इवॉल्व हुआ। अगर मैं बात करूं वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो सबसे पहले जो इंसान है उन्होंने स्टार्ट किया, जो वुड लॉग्स होते हैं तो वुड लॉग्स को कंबाइन करके एक राफ्ट बनाते थे वो, और इसी का यूज़ करते थे वो ट्रैवलिंग करने के लिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे बोट का भी इन्वेंशन हो गया और बोट यूज़ होती थी अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सबसे ज़्यादा चेंज ट्रांसपोर्ट में तब आया जब व्हील का इन्वेंशन हुआ। तो व्हील का जैसे ही इन्वेंशन हुआ वैसे ही अब स्लेज की ज़रूरत नहीं रही। स्लेज में क्या करना पड़ता था, स्लेज को घसीट के ले जाना पड़ता था जो कि कंपैरेटिवली मुश्किल था। और जो व्हील्स हैं, व्हील जो है मूवमेंट आसान करते हैं, तो इसीलिए फिर व्हील से क्या बनी, व्हील से बुलक कार्ट्स बनी और तांगे बने। इससे क्या हुआ, जो मूवमेंट है वो आसान हो गया और अब स्लेज को खींचने की जो मेहनत है वो नहीं करनी पड़ती। तो ये जो है बहुत एक अच्छा इन्वेंशन था। इसी तरह अगर मैं बात करूं वाटर ट्रांसपोर्ट में, तो वाटर ट्रांसपोर्ट में भी शिप का इन्वेंशन हो चुका था और शिप लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले आती थी और उनके सामान को भी। तो अब तक लोग डिपेंडेंट थे एनिमल्स पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और ये मैं बात कर रही हूँ रोड ट्रांसपोर्ट की। तो या तो बुलक कार्ट यूज़ होती थी या तांगे यूज़ होते थे और दोनों में ही एनिमल्स का ही यूज़ होता था। लेकिन फिर इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का, और स्टीम इंजन के इन्वेंशन के साथ अब एनिमल पे जो डिपेंडेंट थे लोग, वो डिपेंडेंस थोड़ी कम हो गई और स्टीम इंजन का यूज़ होने लगा। अब स्टीम इंजन गुड्स को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आने लगी। इसी तरह स्टीम इंजन का इन्वेंशन होने के बाद जो ट्रेन है वो भी बनी और उससे भी ट्रैवलिंग बहुत आसान हो गई। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे कार और बसेस ये भी इन्वेंट हो गई और इस तरह जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये और ज़्यादा इवॉल्व होने लगा। तो रोड और वाटर ट्रांसपोर्ट तो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके थे, पर अभी तक भी कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट नहीं बना था जो बाय एयर ट्रैवल कराने के काबिल हो। तो लेकिन अर्ली 1900s में एरोप्लेन का भी इन्वेंशन हो गया और इसमें भी अब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होने लगी, इसमें भी और ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगी। और अब जो हम मॉडर्न एरोप्लेन देखते हैं जो पैसेंजर को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उनके सामान के साथ, वो भी डेवलप हो चुके थे। इसी तरह से 20th सेंचुरी में भी बहुत सारे इन्वेंशन हुए जिसमें से मेट्रो और जो आप मॉडर्न ट्रेन्स देखते हो, जो मोनोरेल्स देखते हो, वो उनमें से एक है। इसी तरह जो मोटर बोट है वो भी 20th सेंचुरी में ही इन्वेंट हुई थी। सिमिलरली जो स्पेस क्राफ्ट है, जो रॉकेट है, इसका भी इन्वेंशन हो गया था। और इस तरह से जो हम आज देखते हैं ट्रांसपोर्ट जो इतना डेवलप हो चुके हैं वो सब अब इन्वेंट हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस। तो है क्या कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है दो जगह के बीच में दूरी। तो कितनी दूरी है दो जगह के बीच में, ये हमें क्यों पता होना चाहिए?
So we must have an idea as to how far we have to go to be able to decide the mode of transport, that is whether to walk, take a bus, a train, a ship, an airplane or even a spacecraft to reach a place. तो हमें किसी भी जगह जब हम जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी दूरी कितनी है, मतलब हमें कितनी दूर जाना है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस तरह का ट्रांसपोर्ट, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर में हैं और हमें घर में ही एक रूम से दूसरे रूम में जाना है तो हम क्या करेंगे, हम वॉक करके ही जाएंगे। हम उसके लिए थोड़ी ना कोई बस या ट्रेन में हम जाएंगे, हम तो पैदल ही जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको पता है कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसीलिए आप वॉक करके जाओगे। अगर यहीं आपको जाना हो, आपकी गली में कोई भी शॉप है, अगर आपको वहाँ जाना हो तो आप क्या करोगे, आप या तो पैदल जाओगे या आप साइकिल ले जाओगे या ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, आप स्कूटी ले जाओगे। लेकिन इसके लिए आप ना तो बस करोगे और ना ही आप ट्रेन की बुकिंग्स कराओगे, है ना। तो ये क्योंकि पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ ट्रेन या एरोप्लेन आप यूज़ नहीं करोगे। सिमिलरली अगर आपको जाना है, आप मुंबई में हो, आप मुंबई से आपको राजस्थान जाना है या आपको राजस्थान से मुंबई आना है, तो क्या करोगे, आप यहाँ पे पैदल चल के तो नहीं जाओगे क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और आपको क्या कराना पड़ेगा यहाँ पे, या तो आप ट्रेन की बुकिंग कराओगे या तो आप क्या करोगे, आप फ्लाइट बुक कराओगे, आप एरोप्लेन से जाओगे, है ना। तो अगर हमें पता हो कि क्या डिस्टेंस है दो जगह के बीच का, हमें कितनी दूर जाना है, तो ये हमें हेल्प करता है ये जानने में कि हम कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।